दोस्तों मैं हूं मेघा और मैं आप सभी के लिए पटवारी के पेपर में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं। जी हां, और आज मैं जो यह 30 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपको कराने वाली हूं, मुझे पूरा यकीन है दोस्तों यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप सभी को ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल मेघा स्टडी सर्कल। सो हम चलते हैं पटवारी के 30 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इसका आंसर बताना है। आप बताइए कि दूध का दही में जो परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन जो है हमारे पास दिए हुए हैं, इसमें से आपको जो है करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। तो आप लोग जो अपना आंसर बताना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस लेज़र में किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, गैस लेज़र में किन गैसों के मिश्रण का जो है उपयोग किया जाता है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। अगर आपको पता है तो आप बताइए, अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर मैं आप लोग को बताती हूँ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, हीलियम और नियॉन। ओके दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है ये आपको देखना है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा होता है। अमोनिया के जो गुण होते हैं उनमें से हमें एक गुण जो है इस ऑप्शन में सही है। ठीक है, तो हमको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी। ये अमोनिया का गुण है कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस पेपर जो होता है दोस्तों वो नीला हो जाता है। ओके, लाल लिटमस पेपर दोस्तों कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ये किसका गुण है दोस्तों, तो ये अमोनिया का गुण है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है, हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है। ऑक्सीकारक एजेंट की दोस्तों यहाँ बात हो रही है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन यहाँ पर दोस्तों सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होता है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो मेरे बैकग्राउंड में जो ये आवाज़ें आ रही हैं आप उन पर बिल्कुल भी गौर मत दीजिएगा, आप बस आगे चलिए। थोड़ा बाहर से जो है आवाज़ें, मेरी आवाज़ के साथ साथ ये आवाज़ें भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है दोस्तों, एक अणु में नाभिक से न्यूक्लियस को अलग करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं। तो इस ऊर्जा को दोस्तों क्या बोलते हैं ये आप लोग को बताना है। ठीक है, इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इस ऊर्जा को बोलते हैं बंधन ऊर्जा। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पटवारी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। मैंने बहुत ही चुन चुन के जो है ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए डाले हैं मैंने। तो इसलिए आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ कर जाइए, रट कर जाइए, जो भी आपको करना है करिए। क्वेश्चन काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है, देखिए 6 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं धीरे धीरे। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। तो ये हम सभी जानते हैं कि जो एल्कोहल का वाष्पन होता है दोस्तों वो सबसे अधिक तीव्रता से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ गए हैं। हमारे 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ गए हैं। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन बी, निम्न दाब और उच्च ताप। निम्न दाब और उच्च ताप। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले
ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? जो वायु की क्षैतिज गति से जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों अभिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको दोस्तों? अभिवहन कहा जाता है। अभिवहन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या है? किससे संबंधित है सिलिकोसिस? ठीक है ना। तो जो दोस्तों सिलिकोसिस है, इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा, ये गलती से ई हो गया है, ये सी होगा। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होने वाला है कि फेफड़े संबंधित बीमारी होती है। सिलिकोसिस क्या होता है दोस्तों? ये एक फेफड़े संबंधित बीमारी होती है। ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है पेपर में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, पोलियो का कारण पूछा गया है। पोलियो का कारण क्या है? किसके कारण जो है पोलियो होता है? ठीक है ना। तो दोस्तों पोलियो जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है पोलियो? विषाणु के कारण। ठीक है ना। ये विषाणु से फैलने वाला जो है रोग है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एड्स का कारण क्या है? देखिए दोस्तों, एड्स का कारण पूछा गया है। तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि जो एड्स होता है दोस्तों वो HIV वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से रहता है दोस्तों? HIV वायरस की वजह से एड्स होता है। तो ये HIV एक वायरस ही तो है ना। ठीक है ना। तो ये एड्स का कारण क्या होगा? तो एड्स का कारण होगा वायरस। ठीक है ना। एड्स का कारण वायरस हो जाएगा। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी खालिस्तान की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? ठीक है ना। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो रतौंधी होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। कुनैन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, पादप के किस भाग से आती है? ठीक है ना। किस भाग से आती है? तो वो पौधे की जो है किस भाग से आती है? छाल से आती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किससे आती है दोस्तों? छाल से आती है। ये हमें नहीं भूलना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा किस फल में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? तो जामुन एक ऐसा फल है जिसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोह तत्व इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे 15 क्वेश्चन ही और बचे हुए हैं। टोटल 30 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अगर हमारे शरीर में लोह तत्व की कमी हो जाएगी तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? खून की कमी हो जाएगी। ठीक है ना। खून की कमी को एनीमिया भी बोला जाता है। ठीक है ना। एनीमिया मतलब खून की कमी है। तो लोहे तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का कौन सा रोग हो जाता है? यदि आँख का जो लेंस होता है, हमारी जो आँख होती है उसका जो लेंस होता है वो अपारदर्शी अगर हो जाता है दोस्तों, तो आँख को कौन सा रोग हो जाता है? आँख में कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों आँख में हमारा मोतियाबिंद हो जाता है। इस रोग को क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। अगर लेंस अपारदर्शी हो जाता है तो आँख में मोतियाबिंद रोग अपना हो जाता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 पे हम चलते हैं। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयानों के टायरों में जो गैस भरी जाती है उससे क्या बोलते हैं? ठीक है ना। तो कौन सी गैस है जो वायुयानों के टायरों में भरी जाती है? तो वायुयानों के टायरों की हम बात कर रहे हैं। किसके भी बात कर रहे हैं? वायुयान के टायरों की। तो उसमें दोस्तों भरी जाती है हीलियम गैस। कौन सी गैस भरी जाती है उसमें? हीलियम। तो इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ठीक है ना। मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इसमें से कोई भी मुझे सही नहीं लग रहा है। जो है 22 अस्थियां, जो 22 अस्थियां मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं, जिसमें अगर वयस्क मनुष्य की खोपड़ी की हम बात करें तो उसमें 22 अस्थियां होती हैं, जिसमें से 8 अस्थियां होती हैं और जो 14 अस्थियां होती हैं वो चेहरे से संबंधित अस्थियां
होती हैं, ठीक है ना, चेहरे की अस्थियाँ होती हैं। तो इसमें वाइस कहीं भी नहीं लिखा है दोस्तों, तो इसका जो वाइस ऑप्शन होगा, वाइस आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। हम ऑप्शन ई एक और बना लेते हैं जिसमें 22 लिख देते हैं और इसको करेक्ट कर देते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट पे हम चलते हैं 19। देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। पसलियों के जोड़े की बात कर दी है दोस्तों, तो जो मनुष्य के शरीर में जो पसलियाँ होती हैं वो उनके जोड़े कितने होते हैं दोस्तों, 12 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है, ठीक है ना। शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, तो वो जांघ में होती है। कहाँ होती है, जांघ में, जिसको दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फीमर बोलते हैं। और फीमर जो हमारी हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी हमारी शरीर की मानी जाती है और ये 18 इंच लंबी होती है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट की तरफ अपने चलते हैं। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है। कम तापमान मापने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उस यंत्र को दोस्तों कार्योमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्योमीटर बोला जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन अपना ए हो जाएगा, कार्योमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 पे हम चलते हैं। हमारा 22 क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है। मनुष्य की सुनने की क्षमता की बात दोस्तों हो रही है, तो मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना। तो इसका बी जो है ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदला जाता है उस बदलने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको फोटोवोल्टिक सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर हम आ गए हैं। 24 हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दोस्तों डाल्टन ने दिया था। ये हम सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, डाल्टन ने दिया हुआ है। तो 25 पे हम चलते हैं। 25 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं। Fe2+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये टाइप का क्वेश्चन है, जैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप सॉल्व करोगे तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी जो इसका है करेक्ट आंसर होगा 24। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 24 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम 26 पर चलते हैं। 26 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान जो है वो समान बना रहता है, त्रिज्या घट रही है, द्रव्यमान जो है समान बना हुआ है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कैसा होगा, तो वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पे हम आते हैं। किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिविता मापी जाती है, ठीक है ना। तो किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है दोस्तों, तो उस यंत्र का नाम है गीगर मूलर काउंटर। क्या नाम है दोस्तों, गीगर मूलर काउंटर। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है इससे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 28 पे हम आ गए हैं। हमारा 28 क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है ये कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसमें चौक का जो हम उपयोग करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों किया जाता है। तो दोस्तों क्यों किया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए। क्यों किया जाता है उपयोग दोस्तों, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए जो है चौक का उपयोग किया जाता है। 29 क्वेश्चन, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, हीमेटोपोइसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, हीमेटोपोइसिस जो है उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 30 पे हम आ गए हैं।
देखिए चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है। तो आप लोग इसका हमें आंसर बताइए कि जो चिकन पॉक्स होता है वो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ठीक है ना। तो अगर आपने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बताया है, विषाणु बताया, तो आपने बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर बताया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, विषाणु। ठीक है, तो चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, विषाणु से फैलता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ 31। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बता पाते हैं और कितने लोग इसका आंसर गलत बताते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, एल्जीमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है। एल्जीमर रोग, क्वेश्चन आप अच्छे से सुन लीजिए दोस्तों, कि एल्जीमर रोग जो होता है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। इसमें से मस्तिष्क, हृदय, वक्र या फिर फेफड़े। ये जो है आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर क्या है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि इसका आंसर आप लोगों ने सही बताया है या नहीं बताया है। ओके दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए ये 30 क्वेश्चन लेकर आई थी जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ, जो भी आप लोगों के अपने चैनल पे जो वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग तक पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये क्वेश्चन के आप जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं 30, इसके इनमें से कितने आंसर जो हैं आप लोग के सही रहे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कितने कितने क्वेश्चनों के आपको आंसर आ रहे थे, कितनों के नहीं आ रहे थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो ये लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है दोस्तों, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर मुझे ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पर पढ़ते रहिए, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ें पर पढ़ते रहिए। तो मैं प्रे करती हूँ कि आप लोगों का पटवारी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए, और आप लोग तैयारी करेंगे तो ज़रूर अच्छा ही जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।